नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। अयोध्या में 25 नवंबर का दिन इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज होने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। इसके लिए तैयारियां भी जोरों पर हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। राम नगरी में मंगल गान गाया जा रहा है और इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो मंगलवार की सुबह अयोध्या पहुंचेंगे और संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। और इस मंगलकारी पल की साक्षी पूरी दुनिया होगी। सनातन का शंखनाद हो गया, रघुनंदन का आंगन सज सवर कर तैयार हो गया। अयोध्या में मंगल गीत गाया जाने लगा। सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई, सिया बन्नी दुल्हन दुल्हा रघुराई। राम की नगरी में ऐसी भव्यता दिख रही है मानो त्रेता युग की पावन अयोध्या फिर से जीवंत हो उठी। राम पथ हो या भक्ति पथ, धर्म पथ हो या फिर अयोध्या का कोई कोना, शहर की हर सड़क, हर चौक चौराहों को भव्यता के साथ फूलों से सजाया गया। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि राम नगरी एक बार फिर साक्षी बनेगी एक ऐतिहासिक पल की, जब प्रधानमंत्री मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब बारी धर्म ध्वजारोहण की है। अयोध्या में 25 नवंबर को राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराने का भव्य समारोह होगा। 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, जिसका मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:29 तक रहेगा। मान्यता है कि भगवान राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था, इसीलिए राम मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए ये समय तय किया गया है। भगवान राम का जन्म चैत्र मास की 9वीं तिथि पर हुआ था और उस दिन भी मंगलवार ही था। इतना ही नहीं, त्रेता युग में जब भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ, वो पावन तिथि पंचमी थी और उस समय भी मंगलवार का ही दिन था। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का जन्म भी मंगलवार को ही माना जाता है। इसी वजह से मंगलवार का दिन राम भक्तों और सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत शुभ और ऊर्जा से भरपूर माना जा रहा है। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम की सामाजिक समरसता के प्रतीक है, जिसमें निषाद जी की मंदिर है, सबरी माता का मंदिर है, अहिल्या जी का मंदिर है, भी जो मंदिर हैं वो भी पूर्णता में घोषित हो गए हैं। उनकी भी अब आरती होती है प्रतिदिन। तो सब मिलाकर निर्माण कार्य, जिसका विवरण प्रारंभ में सोचा गया था, अनुमान किया गया था, आश्वासन दिया गया था श्रद्धालुओं को, उसकी पूर्ति 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी द्वारा की जा रही है। 25 नवंबर को राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज न केवल भगवान राम के प्रति भक्तों की अनन्य आस्था का प्रतीक होगा, बल्कि ये अयोध्या के सूर्यवंश और रघुकुल जैसी महान परंपराओं का साक्षी भी बनेगा। रघुकुल तिलक के बाद मंदिर शिखर पर जब धर्म ध्वजा लहराएगी, तो ये संसार को संदेश देगी कि अयोध्या में राम राज की पुनर्स्थापना हो चुकी है। राम विवाह पंचमी राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के
ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के मुख्य शिखर पर विशेष केसरिया ध्वज फहराएंगे। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा है। पीतांबरी रंग का रेशमी सिल्क से तैयार ये ध्वज त्रिकोण के आकार का है। इस पर हाथ की नक्काशी की गई है। इसमें भगवान राम के राजवंश का चिन्ह, कोविदार वृक्ष, सूर्यदेव और ओंकार का चिन्ह बनाया गया है। अहमदाबाद के 8 कारीगरों ने 25 दिन में इसे तैयार किया है। राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज होगा, तो जो केसरिया ध्वज है वो केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि भगवान रामलला जो थे सूर्य वंशज के थे। तो जब भी सूर्य उदय होता है तो केसरिया के ही रूप में वह रूप दिखता है। तो केसरिया तो एक भगवान का ही रूप है, जिसमें ओम है, हनुमान जी की चित्र है। राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने का कार्यक्रम बेहद अद्भुत होगा। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ धर्म ध्वजा फहराएंगे, बल्कि वो उस लंबे संघर्ष, आंदोलन और तपस्या के भी साक्षी बनेंगे। ये केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, बल्कि राम मंदिर आंदोलन की दीर्घ यात्रा का प्रतीकात्मक समापन भी होगा। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा साकेत महाविद्यालय आएंगे। यहीं से उनका रोड शो शुरू होगा, जो राम मंदिर तक जाएगा। पूरे मार्ग पर स्थानीय लोगों, स्कूली बच्चों और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे और इस ऐतिहासिक ध्वजारोहण के साक्षी होंगे करोड़ों राम भक्त, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। हमारे दिल की जीवन की बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। और हिंदू धर्म के लिए ये एक ऐसी व्यवस्था और ऐसा ही संरचना थी जिसे कालांतर में कुछ आक्रांताओं ने ध्वंस कर दिया। तो ये हमारे दिल पे एक चोट थी, जिसे प्रभु राम और मोदी जी की कृपा से आज ये संपन्न हो पाया। तो सोचे भी नहीं थे हमारी ये पीढ़ी हम ये देख पाएंगे कि आज रामलला का मंदिर इस तरीके से मोदी जी खड़ा कर पाएंगे और हम आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अंदर से खुशी है, बहुत खुश है हम लोग। पूरी हिंदू धर्म, पूरी हिंदुस्तान, पूरा देश खुश है। आज नर नारी अयोध्यावासी नहीं, देश दुनिया भर के लोग जितने सनातनी हैं, आप प्रसन्नचित्त में हैं। मैं आपको मानस के चौपाइयों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम भक्तों में उत्साह की लहर है। राम नगरी सज धज कर तैयार है और इंतजार है तो प्रधानमंत्री मोदी का, जब वो अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराएंगे और इस मंगलकारी पल को पूरी दुनिया देखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आ रहे हैं। अब ऐसे में राम नगरी में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। अयोध्या में सुरक्षा इतनी ज्यादा कड़ी है कि बिना इजाजत के, बिना अनुमति के परिंदा भी पर नहीं मार सकता। राम की नगरी में आसमान से लेकर जमीन तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अयोध्या नगरी किले में तब्दील हो गई। अयोध्या के हर नाके, चौराहे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। अयोध्या में गहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सुरक्षा के ये कड़े इंतजाम इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम हैं। अयोध्या में एसपी रैंक के 14 अधिकारियों को तैनात किया गया है। एएसपी रैंक के 30 अधिकारी, 90 डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 242 इंस्पेक्टर और 1060 सब इंस्पेक्टर को भी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। और इसके साथ ही 30,000 से ज्यादा हेड कांस्टेबल भी अयोध्या नगरी में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा एनएसजी, एसपीजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियों ने अयोध्या में डेरा डाल दिया है। सुरक्षा के इंतजाम इस कदर पुख्ता हैं कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आगामी आयोजन होना है और जो वीआईपी विजिट होनी है उसके दृष्टिगत आज पुलिस और प्रशासन के सभी सीनियर ऑफिसर द्वारा हमारे जो
यहाँ पर अधिकारियों को नियुक्ति की गई है, उसकी ब्रीफिंग हुई है। सबको उनका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया है। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की सीनियर ऑफिसर्स की टीम बना करके उनको जोन और सेक्टर बांटे गए हैं। भारी संख्या में सिविल पुलिस, पीएसी, आरएएफ और अन्य फोर्सेस हमको प्राप्त हुई हैं। अयोध्या में पुलिस हाई अलर्ट पर है। सड़क से लेकर आसमान तक निगरानी के लिए सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभाल चुके हैं। रामनगरी में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। एनएसजी दस्ता भी रामनगरी में मौजूद है। एनएसजी स्नाइपर की 2 टीमों को अयोध्या में तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिए एटीएस कमांडोज की 2 टीमें लगाई गई हैं। एंटी ड्रोन यूनिट की 1 टीम इस वक्त अयोध्या में है। 4 साइबर कमांडो की तैनाती भी अयोध्या में की गई है। यानी अयोध्या के सुरक्षा कवच को अभेद्य रखने के लिए हर इंतजाम किया गया है। पूरा जो रूट है, कार्यक्रम स्थल है, उसको सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उसको कवर किया जा रहा है। वीआईपी विजिट के साथ साथ जो आम यहाँ के नागरिक हैं और जो प्रतिदिन यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, उनकी सुरक्षा और सुगमता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अयोध्या में 3 लेयर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं। रामनगरी की सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी कर रहे हैं। कमांड सेंटर से अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो रामनगरी में धर्म ध्वजा को लेकर करोड़ों राम भक्तों में गजब का उत्साह और जोश नजर आ रहा है। तो अयोध्या में लोग भजन गुनगुनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। सुनवा देते हैं आपको। राम मेरे अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 जख्म सहे, बन जाए सुघर मंदिर सुंदर, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। जे प्रेम सुधा सुंदर वसुधा निर्मल सरयू जलधार बहे, हे राम तुम्हारी जय जय हो, हर भक्त पुकार पुकार कहे। तेरी नगरी में बस जाऊं, तेरे चरणों की रज पाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। तेरी गलियों में गुण गाऊं, तेरे दर्शन कर हर्षाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। और कल मोदी जी आने वाले हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत मोदी योगी मत वाले हैं, रामचल कोठारी बंधु को हम दिल में बसाने वाले हैं। भारत माँ के सच्चे सपूत मोदी योगी मत वाले हैं, रामचल कोठारी बंधु को हम दिल में बसाने वाले हैं। अंधेरों से भयभीत भला किस युग में हुआ उजाला है, बलिदान हुआ जो अवध मध्य हर वीर नसीबों वाला है। तेरी नगरी में बस जाऊं, तेरे चरणों की रज पाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। तेरी गलियों में गुण गाऊं, तेरे दर्शन कर हर्षाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। वनवास हुआ है पूर्ण, पवन सुत सुगध संदेशा लाए हैं। अब मेरे राम जी, वनवास हुआ है पूर्ण, पवन सुत सुगध संदेशा लाए हैं। अब राज तिलक होगा फिर से, श्री राम अयोध्या आए हैं। था अधिक दुखद वह समय, किंतु सब धीरे धीरे बीत गया। हारा असत्य है युद्ध मध्य, और सत्य दुलारा जीत गया। तेरी नगरी में बस जाऊं, तेरे चरणों की रज पाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। तेरे चरणों में बस जाऊं, तेरी गलियों में गुण गाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी।
इतनी सी है विनती राम जी। और बड़ा ही सुंदर सा भाव, आज दुल्हन की तरह सजी है राम जी की अयोध्या, ये देखो आज दुल्हन की तरह सजी है राम जी की अयोध्या, ये देखो लग रहा जैसे आज दिवाली, लग रहा जैसे आज दिवाली।